ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आज के टॉपिक में लेकर आया हूँ कुछ नई चीज़ें। आज का सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जनरल इंजीनियरिंग बीएमडब्ल्यू बीई, जो लगभग 3 ब्रांचों के लिए तो बिल्कुल कॉमन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के टॉपिक में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके सामने है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इन तीनों का जो यूनिट होता है वो वोल्ट ही होता है बेटा। आज मैं यहाँ इस वीडियो सेशन में मैं इन तीनों में जो बारीक डिफरेंस है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन हिंदी इट इज कॉल्ड वैद्युत विभव। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जो आपके सामने पहला टॉपिक लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है पहले इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि जहाँ भी कोई भी वर्क डन होता है तो वर्क डन उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी, वर्क डन जो भी होता है वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यानी कि जो वर्क होता है वही एनर्जी है, वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में जनरेट होती है और एनर्जी फिर वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मार्कर है, इसको जब हम ऊपर उठाते हैं तो हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, काम करते हैं। वही काम इसके अंदर स्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में जनरेट हो जाती है, इसमें कॉन्सिस्ट हो जाती है, निहित हो जाती है। लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं तो वही एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब टकराती है तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर वायुमंडल में डिसिपेट हो जाती है। आपने देखा यहाँ पे पूरे प्रोसेस में न कहीं एनर्जी जनरेट हुई और न ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई, केवल एनर्जी का केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। उसी प्रकार जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, कहीं भी उसको व्यवस्थित करते, चार्ज को हम कहीं भी भेजते हैं, तो चार्ज को भेजने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन उसके अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में जनरेट हो जाता है और वही एनर्जी ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसके पास जो एनर्जी है जिससे वो फ्लो हो रहा है वही एनर्जी ही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सिंपल सा इसका एक कॉन्सेप्ट है। चार्ज जिस एनर्जी से सर्किट में फ्लो होता है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या मानेंगे, हम इसको डिफाइन करते हैं कि अनंत से अगर क्यू कूलम आवेश को या यूनिट कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ पे जो हम इनफाइनाइट टर्म यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि चार्ज के आने का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होता है। चार्ज कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस से नहीं आती, चार्ज कहीं से भी आ सकती है। जैसे मान लीजिए प्रजेंट में अगर आपके घर में सप्लाई है तो ये आपकी सप्लाई कहाँ से आ रही है, जनरेटिंग स्टेशन से आ रही है। जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन में, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर आपके गांव के ट्रांसफार्मर में या शहर के नज़दीक के ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर से चार्ज आपके घर में आ रहा है। यानी कि चार्ज के आने का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, कहीं से भी चार्ज आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सप्लाई आपके घर में नहीं है तो आप सप्लाई इन्वर्टर से लेते हैं, मतलब बैटरी से सप्लाई मिलती है। तो बैटरी से जब सप्लाई मिलती है तो वह आपके घर से ही चार्ज आपके पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज के आने का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। इसलिए जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, जैसे जो इसका फार्मूला होता है वो होता है V बराबर W अपान क्यू। क्यू हम इसको अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसको हम यूनिट मान लेते हैं। क्यू को मान लें एक गुलाम, मतलब अगर इसको एक गुलाम मान लें तो जो आपका वर्क डन ही होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक गुलाम चार्ज को हम कहीं से ला रहे हैं तो लाने में जो वर्क डन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वही काम उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जनरेट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अनंत से इनफाइनाइट होता है, अनंत से किसी यूनिट गुलाम चार्ज को, किसी यूनिट गुलाम चार्ज को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, जो भी वर्क डन है, किया गया कार्य, किया गया काम, वर्क डन, किया गया कार्य क्या कहलाता है,
वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं किसी पॉइंट पर यूनिट कूलाम एनर्जी की, यूनिट कूलाम चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या है, इसका जो यूनिट है, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वोल्ट है। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है। और इसको भी प्रतीकात्मक अक्षर से, इसको भी प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, अगर उस पॉइंट का वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे बहुत सारे चार्ज हैं, लेकिन उसके एक कूलाम चार्ज की जो एनर्जी है वो क्या है, 10 जूल के बराबर है। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पे यूनिट कूलाम चार्ज के पास 10 जूल के बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरे शब्दों में, इन द अदर हैंड। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में इसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर यूनिट कूलाम, यूनिट का मतलब एकांक, यूनिट कूलाम चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इसको ऐसे डिफाइन करिए, चाहे ऐसे डिफाइन करिए, फार्मूला यही है। हम एक यूनिट कूलाम चार्ज को कहीं ला रहे हैं तो जो वर्क डन हो रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आप ऐसे कह सकते हैं, अगर क्यू कूलाम चार्ज को अनंत से इसी पॉइंट पे लाने पर डब्ल्यू जूल के बराबर काम किया जा रहा है, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा भी वो होगा W/Q। किसमें होगा, वोल्ट, किसमें होगा ये, वोल्ट। तो ये पूरा आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सिंपल सा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना है तो आप सीधा यही जानिए, चार्ज के पास जो एनर्जी है जिससे वर्क डन करता है, अपना काम करता है, मूव करता है सर्किट में, वही उसकी एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। जैसे कि कल के लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे कि जो आपका करंट होता है वह चार्ज के अपोजिट ही क्यों फ्लो माना जाता है। ठीक है, आज मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, तब जो है आपको समझ में आएगा कि चार्ज के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जाता है। ठीक है, तो नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि चैनल पे सब्जेक्ट चल रहा है, आकर के पढ़ें। इसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। हीट हमेशा हाई उच्च, जहाँ पर हीट ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ हीट कम होता है वहाँ से हीट का ट्रांसफर होता है। आप जानते हैं उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर फ्लो होती है। उसी प्रकार जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है ताकि चार्ज फ्लो हो सके। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जितना नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, अगर उतना ही होता, सेम होता, तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाता। इसका मतलब जो नॉलेज है वो भी हाई प्लेस से लो प्लेस की ओर फ्लो हो रही है। सेम इसी प्रकार, इसी पैटर्न पे आपका चार्ज भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। यानी कि चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हमें चाहिए, यानी कि दो बिंदुओं, दो पॉइंटों के विभवों में हमें अंतर चाहिए। तो दो विभवों में जो अंतर होता है ना, उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, किसी
ऐसे लिखें किसी दो पॉइंट के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक कंडक्टर है और इस पॉइंट का विभव VA है, इस पॉइंट का विभव VB है। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा क्या? VAB, और वो क्या होगा? VA माइनस VB। ठीक है, तो मान लीजिए VA हाई पोटेंशियल है, VB लो पोटेंशियल है। यहाँ पे हम मान लेते हैं VA आपका हाई पोटेंशियल है, VB लो पोटेंशियल है। पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की ओर फ्लो होगा। तो मान लीजिए Q कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, और इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो W हो रहा है। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB, वो क्या होगा? VA माइनस VB W/Q। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, यही एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे चार्ज सर्किट में क्या होती हैं? फ्लो होती हैं। इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी है और इसी का नाम क्या है? वोल्टेज भी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं हम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मान रहे हैं, इसका मतलब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में 10 जूल के बराबर हमें क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, पॉज करके इस बात को लिख सकते हैं कि अगर 10 वोल्ट कहीं पोटेंशियल डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि एक कूलम चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हम करंट को चार्ज मतलब हम जो भी देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है करंट को उसके अपोजिट क्यों बिहेव करते हैं, क्यों मानते हैं, इस बात को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल है 5 वोल्ट का, यहाँ पे लो पोटेंशियल है 3 वोल्ट का। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होता है। ध्यान देना है, पॉजिटिव चार्ज, और करंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के डायरेक्शन में ही मानी जाती है। ठीक है, तो जब उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही मानी जाती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात न करके अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए नेगेटिव बिहेवियर होने के कारण यहाँ पे I = dQ/dt। अब करंट को डिफाइन हमने किया ही था, तो आप जान रहे हैं कि जो आपका I होता है वो क्या होता है? dQ/dt होता है। यानी कि यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो निगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे dt हो गया। तो ये निगेटिव क्या बता रहा है? ये निगेटिव सिंबल ही बता रहा है कि जो करंट होगा ना वो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर माने जाएंगे। इसीलिए करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधी सा मैटर यही है। और ये क्या है? यही क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर भी है, और यही क्या है आपका? यही क्या है? वोल्टेज भी है। तो वोल्टेज, इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। बस विभवांतर, विभवों का अंतर, सिंपल। विभव इलेक्ट्रॉन या चार्ज की एनर्जी जिससे वो फ्लो होता है, बस सिंपल मैटर है। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की और रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड EMF। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पोटेंशियल डिफरेंस से किस प्रकार से भिन्न है, इस बात को भी यहाँ हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए बहुत बारीक डिफरेंस होता है, अक्सर बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, इसको रटने का काम करते हैं। तो बिल्कुल रटने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप जो है इसको समझने का प्रयास करिए। जो भी बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप खुद से उसको लिखिए, तो आप जब लिखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, इसका अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत
वाहक बल। ये क्या होता है ना, ये किसी सोर्स का होता है। ईएमएफ हमेशा हम किसी सोर्स को लेकर बात करते हैं, जैसे आपका जनरेटर हो गया, बैटरी हो गया। ये सोर्स करते क्या है, चार्ज को एनर्जी देते हैं। तो सोर्स जो चार्ज को एनर्जी देता है, उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, उसी एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर, तो आपने बताया कि अभी चार्ज के पास जो एनर्जी है वो विभव है, तो जो उसके पास एनर्जी है वो विभव है, तो फिर वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसे हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे हो गया? तो मैं इसी बात को मैं बता रहा हूँ। जैसे चार्ज जो सोर्स होता है, अगर उसको 20 जूल के बराबर एनर्जी चार्ज को दे दिया, तो 20 जूल लेकर के जब चार्ज मूव करेगा तो उसमें से कुछ ह्रास भी होगा, कुछ जो उसके अंदर की जो एनर्जी है कुछ लॉस भी होगी। लॉस होने के बाद उसके पास जो एनर्जी बचेगी वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, और वही उसका क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि उसके पास जो विद्युत विभव है वो और प्लस जो लॉस हो गई एनर्जी, वो दोनों को जब ऐड करेंगे तब वो टोटल सोर्स की एनर्जी होगी। अब वो सोर्स की जो एनर्जी होगी वही क्या कहलाएगी, ईएमएफ कहलाएगी। ठीक है, तो जो आपका सोर्स की एनर्जी है वही क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सीधे सी ये मैटर आ गया कि जो सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वही क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो मान के चलिए कि अगर क्यू कूलम चार्ज को W जूल के बराबर एनर्जी दिया जा रहा है, अगर कोई सोर्स है जो क्यू कूलम चार्ज को W जूल के बराबर एनर्जी दे रही है, तो W/Q, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका भी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम इसी चीज को डिफाइन करना चाहें तो इसको हम ई प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो अगर Q को 1 कूलम कर दें तो 1 कूलम चार्ज को जो सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वही क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, 1 कूलम, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं, 1 कूलम चार्ज को सोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे क्या करते हैं, उसे ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। 1 कूलम चार्ज को सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब इसको यहाँ पे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, यदि यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम चार्ज को सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वही क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। अब यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं किसी सोर्स के द्वारा यूनिट कूलम चार्ज को, किसी सोर्स के द्वारा चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे ईएमएफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यदि क्यू कूलम चार्ज को W जूल के बराबर, W जूल एनर्जी दिया जाए तो सोर्स का जो ईएमएफ होगा, तो सोर्स का जो ईएमएफ होगा, तो सोर्स का ईएमएफ जो होगा क्या होगा, W/Q होगा। क्या होगा, W/Q होगा।
किसी सोर्स के द्वारा चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे क्या करते हैं, ईएमएफ करते हैं। यदि क्यू कूलम चार्ज को डब्ल्यू जूल के बराबर एनर्जी दिया जाए तो सोर्स का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू अपन क्यू होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये आपने देखा ईएमएफ क्या है। तो अगर हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करें तो इन तीनों में एक संबंध नजर आएगा क्या, कि अगर यहाँ पे पहले आप इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप समझ लीजिएगा। मैंने इसको डिफाइन किया है विथ फार्मूला के अनुसार। तीनों का लगभग आप यही देख रहे हैं कि तीनों का फार्मूला एक ही बन रहा है और तीनों का मात्रक भी लगभग सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम ही है, आ क्या रहा है, सेम ही है। तो अगर बारीकी से इनमें डिफरेंस देखा जाए तो क्या होगा, उसको हम थोड़ा सा एक लाइन में बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इन सारे पॉइंटों के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बारीकी से अगर इसमें डिफरेंस हम देखें तो क्या हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक सोर्स भी लगा दिया, बैटरी लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ पे मान लीजिए कि इसका जो ईएमएफ है ना, सोर्स का जो ईएमएफ है 50 वोल्ट है। मान लीजिए 50 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस है R और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है I। आगे हम बताएंगे आई आर भी में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखें तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपका V है, VD। ठीक है, क्या है वोल्टेज ड्रॉप, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो रहा है, VD। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है कि अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहें किसी भी रेसिस्टेंस में तो उसमें फ्लो होने वाली करंट का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए 2 ओम का रेसिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 दूना 4 वोल्ट, 4 वोल्ट ड्रॉप होना, ड्रॉप होने मतलब खत्म हो जाना, यूज हो जाना, कंज्यूम हो जाना। ठीक है, सोर्स से खत्म हो जाना, यूज हो जाना। मान लीजिए यहाँ पे 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 2 ओम का रेसिस्टेंस है, तो 4 दूना 8 वोल्ट यहीं पे यूज हो गया, 50 में से 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया, खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया। ड्रॉप का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखिए कि चार्ज के पास जो एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे 50 जूल एनर्जी दी गई, एक कूलम को 50 जूल एनर्जी दी गई, तो वो ईएमएफ हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल देखें कि यहाँ पे जब चार्ज आ रहा है तो उसका क्या पोटेंशियल है, और फिर यहाँ पे जब चार्ज आ रहा है तो इसका क्या पोटेंशियल है। अगर हम दोनों का अलग अलग पोटेंशियल देखें, मतलब यहाँ पे जब चार्ज फ्लो होके यहाँ पे आ रहा है तो 50 जूल की एनर्जी 50 जूल ही नहीं रहेगी, कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, तो जितनी एनर्जी उसके पास बचेगी वही एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। अगर हम दो पॉइंटों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर क्रिएट कर देंगे ना तो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ईएमएफ टोटल आपकी दी गई एनर्जी है और मान लीजिए कि इसमें एनर्जी में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, कुछ क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को अगर हमें देखना हो तो हम क्या लिखेंगे, I इंटू आर। वोल्टेज ड्रॉप हो गया कुछ इसमें। अब वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो इसके पास एनर्जी बचा वो क्या है, पोटेंशियल है, वही क्या है, V है। तो E इज इक्वल टू हमेशा V प्लस आई इंटू आर होता है। ठीक है ना, तो जो इसके अंदर एनर्जी बचा वही क्या है, पोटेंशियल है, ये उसके अंदर होने वाला ड्रॉप है, ये टोटल सोर्स के द्वारा दी गई एनर्जी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या है, ईएमएफ, वही क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस प्रकार से इसमें जो बारीक डिफरेंस है बेटा वो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम चलते हैं अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। कि बहुत अच्छा लगने वाला है, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों, आप जरूर बने रहिएगा। तो अगला मेरा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, आपका इसका अगला जो चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। सीधी सी बात, अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है तो सीधे आप उसका फार्मूला बताने लगते हैं, VIT/I²RT, V² / T²T/R, ऐसे डिफरेंट आप जो है इसका फार्मूला बताने लगते हैं। तो बेटा वो डिफिनीशन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफिनीशन क्या है। तो इस
पॉइंट पर विचार करने के साथ साथ आप जो है न करने को और आप फार्मूला सीधे बताते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपसे जो पूछा जाए वही बताएंगे। आप बताएंगे किसी सर्किट में चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी लॉस होता है, चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी लॉस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी लॉस, भाई बिना एनर्जी के तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा नहीं, चार्ज फ्लो होगा नहीं। तो जब चार्ज फ्लो होगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, जैसे हम बोल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमारी अंदर की एनर्जी साउंड एनर्जी में लगातार क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। हमको धीरे धीरे हरासमेंट फील होगा, तो फिर जाएंगे भोजन करेंगे तो फिर एनर्जी मिल जाएगी। तो वैसे ही सेम चीज़ है कि आप जो है, जो सोर्स जब वर्क कर रहेगा तो एनर्जी लॉस होगी, तो जो एनर्जी लॉस होगी ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत वैद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, तो इसको हमें डिफाइन करने के लिए कैसे लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में चार्ज के फ्लो होने से, चार्ज के फ्लो होने से, चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी का लॉस होता है या जो एनर्जी का हानि होती है, उसे क्या कहते हैं, ये वैद्युत विभव नहीं है दोस्तों, ये वैद्युत ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी का लॉस होता है, हानि होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका जो मात्रक होगा, इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट अगर हम देखेंगे तो इसका यूनिट होता है आपका क्या, किलोवाट आवर, kWh, मेगावाट आवर, वाट आवर, वाट सेकेंड एंड इत्यादि, etc एक्सेट्रा होता है। ठीक है, कहीं इसको के से प्रेजेंट करते हैं, कहीं इसको ई से प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग जगह पे इसके प्रतीकात्मक अक्षर भी अलग अलग हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये सारी बातें हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी का ह्रास होता है इन रियल में, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कहीं इसको डब्ल्यू से, इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, वाट आवर, वाट सेकेंड, डिफरेंट इसके यूनिट होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको डिफाइन करें कि यदि किसी सर्किट का आर रेसिस्टेंस, यदि किसी सर्किट में आर ओम का प्रतिरोध, आर ओम का प्रतिरोध हो, आई एम्पियर धारा टी समय के लिए फ्लो हो रही हो, कितने समय के लिए, टी समय के लिए फ्लो हो रही हो, आर ओम का प्रतिरोध हो, आई एम्पियर धारा टी समय के लिए फ्लो हो रही हो, तो उसमें लॉस होने वाली वैद्युत ऊर्जा W इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, फिर क्या होगा V स्क्वायर टी अपन आर, फिर क्या हो सकता है वी आई टी, फिर क्या हो सकता है VI को पावर कहते हैं P इंटू टी, और क्या हो सकता है
आई टी को क्यू कहते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी होता है ना, तो वी इंटू क्यू एंड सो वन, डिफरेंट डिफरेंट इसका जो है आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये फार्मूला न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए फार्मूला आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से चीज़ों को लिखने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, खुद से इनको लिखने का प्रयास करें। और भी इसके कुछ मात्रक हैं, उसको भी देख लेते हैं। चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी लॉस होगी वही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सिंपल सा इसका मैटर यही है। आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं पूरा आशा है कि आपको जरूर अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है विथ डिफिनीशन। ठीक है, किताबी भाषाएं नहीं है, आप इनको कहीं पाएंगे नहीं, यहाँ पे ही आपको मिल रहा है। किसी भी किताब में इस तरह से एक्सप्लेन करके नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद ये सब चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं, इसी के बारे में ही बात करेंगे। इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, इसको बोलते हैं 1 BUT। 1 किलो वाट आवर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसका अन्य मात्रक ध्यान दीजिएगा, अन्य मात्रक जिसको हम क्या बोलते हैं, अदर यूनिट। क्या बोलते हैं, अदर यूनिट। इसके अन्य मात्रक में क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है 1 BUT। ये 1 किलोवाट आवर के क्या होती है, बराबर होती है। 1 BUT इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और देखिएगा कि अगर हम 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें, 1 किलोवाट आवर की बात करें तो क्या होगा, 1000 वाट हो जाएगा। इसमें 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाएगा। आवर में अगर हम घंटा में बात करें, वाट सेकंड में अगर हम बात करें, तो अगर इसको हम वाट सेकंड में बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे की अगर बात करें तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, ये 60 इंटू 60 ये सेकंड हो जाएगा। यानी कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता ही है, तो यानी कि 6 का 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 क्या होगा, वाट सेकेंड। इसका एक और मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है वाट सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं, 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 वाट सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, यानी कि जो 1 किलोवाट आवर है वो 36 इंटू 10 पावर 5 जूल होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी जो होती है 4.18 जूल की क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से इस जूल को हम कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5, 1 जूल को यहाँ से इधर भेजेंगे तो 4.18 क्या हो जाएगा, ये कैलोरी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 किलोवाट में इतनी कैलोरी भी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपसे व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल के लिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल में कभी क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल डाटा थे जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने में अत्यंत ही क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं दोस्तों। है, अब इसी के साथ मैं अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये चीज़ें इनकी फिनिश हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करिए, वो आपका क्या होगा, अत्यंत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी में, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे घर में बिजली आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो पावर आप लॉस करते हैं ना, जो आप एनर्जी को लॉस करते हैं उसी का बिल आता है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या आता है, बिल आता है। तो जो हम एक यूनिट की बात करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम एक यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, 1 kWh होता है। क्या होता है वो, 1 kWh होता है। जो एक यूनिट होता है वो क्या होता है, 1 kWh होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में, अगर मान लीजिए एक घर में एक मान लीजिए हाउस है, उस हाउस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 10 LED कितनी वाट की, मान लीजिए 9 वाट की 10 LED जो है 5 आवर के लिए जल रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे
3 पंखे हैं, 3 फैन है, कितने 60 वाट के। तो ये मान लीजिए आपके पर डे 10 घंटे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एलईडी है। मान लीजिए आपके पास एक टीवी भी है और वो टीवी कितने वाट की है, 100 वाट की है, और वो दिन में भी 10 घंटे चल रही हैं। क्योंकि घर में क्या होती हैं, औरतें जब खाली होती हैं तो सीरियल ही देखती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 10 घंटे के लिए टीवी भी चल रही है, ठीक है। तो अगर आप पूछा जाए तो 1 मंथ में कितना बिल आएगा, 1 मंथ में कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि ये कितनी यूनिट हमको यहाँ पे सप्लाई को फीड करना होगा। हो सकता है कभी मीटर खराब भी हो तो आप कैलकुलेशन से आप मीटर के बारे में भी जान सकते हैं दोस्तों। इसलिए जानकारी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 मंथ की बात कर रहा है, यानी कि पूरे 30 दिन की बात कर रहा है। हम देख लेते हैं एक दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च हो रहा है। एक दिन की हम बात करें इन 1 डे में हम देखते हैं कितना यूनिट बिजली खर्च हो रहा है। तो 5 घंटे के लिए आपका 10 एलईडी आपका कितने वाट का है, 9 वाट का चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पावर हो गया ना। क्योंकि आपका जो W होता है वो P इंटू टी भी होता है। तो पावर आपका क्या है 9 वाट, और टी मतलब कितना समय के लिए चल रहा है, 5 घंटे के लिए। और चूंकि 10 एलईडी है तो पावर 10 9 90 हो जाएगा ना, तो इसलिए पावर हो गया 1 घंटा हो गया, ठीक है। और फिर प्लस आगे देख लेंगे 10 घंटे के लिए। यहाँ पे आपका 3 फैन है 60 वाट का, तो यहाँ पे 3 इंटू 60 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका क्या है 10 हावर के लिए है, तो यहाँ पे 10 हावर हो गया। और फिर क्या है 100 वाट हो गया, ठीक है। 100 वाट हो गया, बस एक ही है इसलिए उसे ही इसको रहने देंगे। तो ये हम पूरा जब कैलकुलेट करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया ये 90 और 9 45 450 हो गया। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा 1800 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो जितना भी आपको निकल के आ रहा है ये आपको वाट हावर आएगा, ये पूरा कितना आएगा वाट हावर आएगा। तो ये एक दिन में ये वाट हावर, इसको किलो में वाट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो पूरा हम जब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सब एक दूसरे के यहाँ पे देख लेते हैं। 1000 है, ये आपका 1800 है, 1800 है। और फिर ये आपका ये पूरा ऐड कर लीजिए तो 5 हो जाएगा, 842 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो इतना आपका क्या आया, इतना आपका वाट आवर आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे किलो वाट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 3250 में 1000 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो 1000 का जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 3250 यूनिट। यूनिट मतलब KWH। तो यानी कि एक दिन का आपका 3 पॉइंट समथिंग यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो पूरा 30 दिन का जो आपका यूनिट होगा, यानी कि 1 मंथ का जो यूनिट होगा, अगर इसको 3 ही मानते हैं हम, 2 पॉइंट को छोड़ दीजिए 3 ही मानते हैं, तो आपने 90 यूनिट बिजली एक महीने में क्या किया यूज कर लिया। अगर एक दिन में इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं तो ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। अगर हम बात करें कि 1 किलोवाट हावर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसका रियल में मीन्स क्या है, उन सारी बातों को हमने बताया। बस एक लास्ट बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टर्म, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैलकुलेशन, जो आपके पर डे यूज में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं बताई जाएंगी आपको, केवल डिफिनीशन ही बहुत कम ही जगह पे बताया जाता है। इसलिए आप चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये अत्यंत ही बेनिफिशियल बातें आपके सामने प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फिर इसमें अगर हम बात करें 1 किलोवाट आवर की, 1 किलोवाट आवर की, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए
1 किलोवाट के रेट से 1 किलोवाट के रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी के, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अन्य रूप का मतलब अन्य रूप मतलब हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी या साउंड एनर्जी, कुछ भी जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऊर्जा एनर्जी के अन्य रूप में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट के रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अन्य रूप में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब यही होता है। अगर 2 किलोवाट है तो 2 घंटे के लिए जितना भी किलोवाट है उतना एनर्जी जो है उस रेट से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दूसरे फॉर्म में, मतलब वाट हावर की हम बात कर रहे हैं, जितने 1 घंटे में जितना वाट है, वाट क्या है, एक तरीका का रेट है ना, वर्क डन का रेट है, ठीक है। आगे हम बताएंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। तो ये एक रेट है, इस रेट से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर्टिकुलर हावर के लिए एनर्जी के दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर 10 किलोवाट है, इसका मतलब क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए 10 किलोवाट के रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। फॉर्म में कन्वर्ट होने मतलब लॉस होना, जब भी हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी जो भी है, तो इस तरह से एनर्जी क्या हो रही है बेटा, लॉस हो रही है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताया। आज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड सारे फार्मूले, सारे यूनिट, सारी बातें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अब इसको आप कहाँ तक समझ पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।